द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज शिक्षा होती है, या आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि परीक्षा जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, यानी एग्जामिनेशंस। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की ये बात शायद अब गलत साबित होने लगी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई स्कूल के बच्चों के लिए है तो ऐसा लगता है कि स्कूल की और एक कॉलेज की कार्यवाही के बाद से वो है मन की बात सुनना। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात होती है उसको सुनना शायद अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। आप में से बहुत से लोग हैरान होंगे और सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि एक स्कूल ने और एक कॉलेज ने, एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने कार्यवाही की है स्कूल के बच्चों के ऊपर और कॉलेज के बच्चों पे, इसलिए कि वो मन की बात सुनने स्कूल और कॉलेज नहीं पहुंचे थे। क्या कार्यवाही की है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, मन की बात सुनने नहीं पहुंचे बच्चे तो स्कूल ने लगाया 100 रुपये फाइन। कारण बताओ, नोटिस भी जारी किया। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की का 100वां एपिसोड था मन की बात कार्यक्रम का, अब पता चलता है कि उसको स्कूल्स में कॉलेजेस में अनिवार्य किया हुआ था। जब अनिवार्यता होगी तभी तो फाइन भी लगाया जाएगा। दैनिक जागरण ने लिखा है कि ये मामला देहरादून का है, देहरादून के स्कूल का है, मतलब उत्तराखंड का है। मन की बात कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तो स्कूल ने छात्रों पर लगाया फाइन, मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा। ये स्कूल कहाँ का है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? बीजेपी की। मतलब बीजेपी अपने सबसे बड़े नेता मोदी जी के मन की बात सुनवाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप कर रही है कि अब निजी स्कूल्स में और दूसरे जो स्कूल्स हैं सरकारी स्कूल्स उनमें। ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है और गंभीर खड़ा होता है। विनोद कापड़ी साहब ने इन दोनों न्यूज आर्टिकल्स का स्क्रीनशॉट लगा के ट्वीट किया है, इतने गंभीर अपराध के लिए 100 रुपये का फाइन बहुत कम है। पुष्कर धामी जी, मुख्यमंत्री महोदय को टैग किया है और तंज कसा है कि इतने गंभीर अपराध के लिए 100 रुपये का फाइन बहुत कम है। आगे चलते हैं तो मैं आपको सुना देता हूं, एक सबसे बड़ा मामला है वडोदरा की जो एमएस यूनिवर्सिटी है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। इससे पहले भी कुछ इश्यूज को लेकर विवाद में रही थी। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर एक छात्रा का नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल कर दिया गया था और यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत की गई थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी आपत्ति जताई थी। तो ये गुजरात की, मतलब मोदी जी के गृह राज्य की यूनिवर्सिटी है। इसका नाम है एमएस यूनिवर्सिटी। दैनिक भास्कर ने इसके बारे में लिखा है, जैसा उस स्कूल में देहरादून की कार्रवाई हुई है वैसे ही यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे कार्रवाई की। दैनिक भास्कर लिखता है, मन की बात कार्यक्रम में शामिल न होने पर जुर्माना। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल प्रबंधन ने छात्राओं से लिया 50 रुपये का जुर्माना। आप बताइए मुझे कि हम किस जगह पे आके खड़े हुए हैं कि बच्चे जहां पर स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर पढ़ने जाते हैं वहां वो मन की बात कार्यक्रम में ना पहुंचे, इसलिए उन पर कार्यवाही की जा रही है। जहां तक मेरी जानकारी है ये इतवार का विषय होता है कि मन की बात संडे को होती है। मतलब छुट्टी वाले दिन जबरदस्ती स्कूल के और कॉलेजेस के बच्चों को बुलाना मन की बात सुनाने के लिए कहाँ तक उचित है, इसका अंदाजा और इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में, राहुल गांधी जी बच्चों से, स्टूडेंट से मिलने पहुंचे थे, उनके साथ वहाँ लंच किया था, उनसे चर्चा करी थी, जिसके ऊपर जो प्रशासन था यूनिवर्सिटी का, जो बाद में बीजेपी की नेत्री निकली, पूर्व महापौर निकली, उन्होंने भारी आपत्ति ली थी और उनका कहना था कि ये यूनिवर्सिटीज़ को, शिक्षण संस्थान जो हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। अब जो मोदी जी की मन की बात को सुनवाने के लिए अनिवार्य तौर पर बच्चों को बुलाया जा रहा था, वो राजनीति का अड्डा बनाना नहीं था क्या? ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को नहीं आने के ऊपर सजा दी जा रही है देहरादून में 100 रुपये फाइन लगा के और कारण बताओ नोटिस देकर। ये बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है खुद मोदी जी को भी इस पर हस्तक्षेप करके बोलना चाहिए कि ऐसे स्कूल के, कॉलेजेस के बच्चों को जबरदस्ती बुलाने वालों पर उल्टी कार्रवाई होनी चाहिए। किसके इशारे पे हो रहा है, समझ में आएगा कि इशारा किसका था और क्यों इतनी खामोशी है। अब मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ आपको गुजरात के वडोदरा का जो एमएस यूनिवर्सिटी का मामला है। दैनिक भास्कर आगे लिखता है, गुजरात में वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हाजिर नहीं होने वाले छात्राओं से 50 रुपये जुर्माना लिए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। छात्राएं परीक्षा की तैयारी में व्यस्त थीं, इसलिए वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी थी। मतलब परीक्षा हो रही है वहां पर और परीक्षा की तैयारी वहां की छात्राएं कर रही थी, जबरदस्ती छात्राओं को मन की बात सुनाई गई।
साफ समझ में आता है। और जो छात्राएं परीक्षा का हवाला देकर, तैयारी का हवाला देकर नहीं पहुंची तो उन पर 50 रुपये फाइन भी लगाया गया। सुनने में आया कि 50 रुपये का फाइन जो है विवाद बढ़ने के ऊपर, क्योंकि छात्राओं ने रसीद मांगी थी, रसीद दे देता कॉलेज प्रशासन तो शायद बड़ा गंभीर विषय खड़ा हो जाता और पूरा का पूरा हंगामा खड़ा हो जाता, तो वो 50 रुपये का फाइन फिर उसको रिवर्स किया। मैं आपको आगे और बता देता हूँ कि 20 से अधिक छात्राएं इसमें उपस्थित थी, उन सब के ऊपर कार्रवाई करने की फाइन के तौर पर बात करी गई। और हैरानी की बात यह है कि रात के 11 बजे छात्राओं को मैसेज पहुंचा कि मन की बात सुनने के लिए उनको पहुंचना है। दैनिक भास्कर ने लिखा, रात 11 बजे छात्राओं को आया था मैसेज। छात्राओं ने बताया कि रात 11 बजे मैसेज आया कि सभी को मन की बात कार्यक्रम में उपस्थित रहना है, फोटो निकालना है और अपलोड भी करना है। जबकि अधिकांश छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए वे देर रात तक पढ़ाई करते हैं, इसी की वजह से वे सुबह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी थी। आप खुद सोचिए कि अब मैं जो अपने बात मैंने शुरू कही थी कि परीक्षाएं, शिक्षा शायद सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, और अब सबसे महत्वपूर्ण मन की बात सुनना और भाजपा के नेताओं को का जो संबोधन है उसे सुनना हो गया है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री हैं वो देश के, बीजेपी के सबसे बड़े लीडर हैं। अगर कर्नाटक में आप देखें तो प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, बल्कि वो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर के तौर पे घूम रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी जहां जहां चुनाव है, प्राथमिकता उनकी वो होती है। खैर, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मन की बात से ऐसा क्या फायदा होने वाला है कि परीक्षा के वक्त समय बच्चों को और छात्राओं को कॉलेज की परेशान किया जाए? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन एहसान मानूंगा कि उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइन लगाया गया है। शुक्र मनाइए कि बुलडोज़र कहीं नहीं भेजा गया और बुलडोज़र खड़ा नहीं दिखा। जैसे विनोद कापड़ी साहब ने कहा ना कि बहुत बड़ा कम अमाउंट है, जुर्माना बहुत कम है इतने गंभीर अपराध के लिए। और इससे पहले भी रविवार को स्कूल में बच्चों को लेके, शायद जहाँ तक है नागपुर की विजिट, उससे पहले पुणे मेट्रो का जब उद्घाटन किया तब भी ये लिखा जनसत्ता ने, जब ये नागपुर में वंदे भारत शायद लिखी गया या मेट्रो, पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों संग मेट्रो में की सवारी। लोगों ने पूछा रविवार को कौन सा स्कूल खुलता है। एक ऐसे ही स्कूल में मोदी जी पहुंचे थे तो उसमें कहा था गजब, गुजरात में गायब हो गया वो स्कूल जिसने बच्चों के साथ बैठे थे मोदी। ये नवजीवन ने लिखा था, क्योंकि संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी, उन्होंने क्लेम किया था चुनाव जीतने के लिए मोदी जी जो स्कूल में गए थे वो स्कूल शाम तक गायब हो गया। मीडिया उस स्कूल को खोज रही है पर वो तो गायब हो गया, छू मंतर। इसी को लेकर वायर ने लिखा था गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नकली क्लासरूम के दौरे पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। और ऐसा कोई मामूली चीज़ नहीं है। इस पर परीक्षा पे चर्चा के 5 संस्करणों में 28 करोड़ रुपये खर्च किए थे मोदी जी के ऊपर। शिक्षा मंत्रालय ने पेश की रिपोर्ट। तो ये आरटीआई से पता चला था कि ये सब कुछ है, और आरटीआई से ये पता चला था कि जो विज्ञापन दिए गए हैं मन की बात को लेकर उसके ऊपर 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बाद में बीजेपी की सरकार के बैठे लोगों ने ये भी कहा था कि मन की बात से रेवेन्यू भी जनरेट होता है तो पैसा मिलता भी। अब वो यूट्यूब से आता है या किससे आता है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। खैर, आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए और मेहरबानी करके निवेदन कीजिए, विनती कीजिए बीजेपी की सरकारों से, नेताओं से और उनके अधीन आने वाले प्रशासन से, यूनिवर्सिटी प्रशासन हो या स्कूल के अधिकारी हो, कि इस तरह की कार्यवाही कम से कम मन की बात नहीं सुनने पर तो नहीं करें कि फाइन लगा दें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।